से बहुत बहुत स्वागत है। तो बात चल रही थी अपने पास सॉलिड स्टेट चैप्टर के बारे में। अपन लोग चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से बीच में अपन लोग उसकी ट्रिक्स ऐड कर करके किस प्रकार से अपन लोग केमिस्ट्री को रोचक तरीके से अपन लोग बहुत एंटरटेनमेंट के तरीके से स्टडी करते हुए आ रहे हैं। तो अभी तक अपन लोगों ने इससे पहले भी अपन लोगों ने कुछ पार्ट्स कंप्लीट आप लोगों को डिस्कस करवा दिए। तो यदि कोई स्टूडेंट्स पहली बार आया तो वो प्लेलिस्ट में जाए और उसके पीछे वाली जो वीडियोस है ना वो सारी भी आप लोग एक बार प्लीज उनको कंप्लीटली चेक कर देना। ठीक है, आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर से सॉलिड स्टेट को सेलेक्ट करना है। वहां पे आप लोगों को इसके पीछे वाले सारे के सारे पार्ट अवेलेबल हो जाएंगे। राइट, तो देखो अपन लोग है ना बात कर रहे थे, आज का अपना टॉपिक है वो टॉपिक अपने पास निविड़ संकुलन यानी कि क्लोज पैकिंग। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं तो मैं आज भी कहूंगा, हमें शब्दों को समझना है। निविड़ संकुलन क्लोज पैकिंग, ठीक है, ओके। तो देखो अपने पास यहाँ पे वर्ड आ रहा है क्लोज पैकिंग, यानी कि देखो बेटा आज अपन लोग जो डिस्कस करने वाले ना टॉपिक अपना आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, और आज अपन लोगों को एक ही काम करना है, वो काम करना है पैकिंग वाला काम, और पैकिंग करना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, ओके। चाहे आप लोगों के पास देखो पैकिंग करने के बहुत सारे तरीके, अपन लोग हर चीज की पैकिंग करते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को है ना कहीं बाहर घूमने जाना हो, राइट, ओके, जैसे आप लोगों को इमेजिन दैट 5-10 दिन के लिए आप लोगों को बाहर जाना है, तो आप लोग क्या करोगे, अपने पैकिंग करोगे ना। तो पैकिंग करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए कि यदि स्टूडेंट को ये कह दिया जाए कि आप लोगों को है ना वहां पर आप लोगों को शिमला घूमने जाना है, तो आप लोग क्या करोगे, 4-5 बैग तो साथ में लेके जाओगे नहीं। ठीक है, तो आप लोग क्या करने वाले पता है आप लोगों को, आप लोगों का बैग है ना बिल्कुल वैसे बनेगा जैसे पूरा आर्मी मैन और पीछे से पूरा झोला का झोला लटका दिया खतरनाक वाला। यानी आप लोगों का जो कार्य हो गया होगा, सुने, आप लोग पूरी की पूरी चीज सारे के सारे चीजें एक ही जो बैग है उसके अंदर पैक करने की कोशिश करोगे और बैग हो जाएगा इतना बड़ा सारा। ठीक है, तो वही चीज समझाने वाला हूं मैं, पैकिंग का जो तरीका वो क्या होता है। ठीक है, ओके। एक तो है ना स्कूल का स्टूडेंट होता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसका बैग क्या होता है, उसकी पैकिंग बड़ी जोरदार होती है। स्कूल वाला स्टूडेंट बैग इतना बड़ा लेके जाता है। ठीक है, जैसे जैसे वो कॉलेज में जाता है तो पहले उसका बैग इतना बड़ा होता है, फिर धीरे 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 उसका बैग इतना छोटा हो जाता है, यानी पैकिंग वाली कंडीशन। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। ठीक है, तो आज अपन लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो वही चीज है कि अपन लोगों के पास अच्छी पैकिंग कब होती है और अपने पास खराब पैकिंग कब होती है, निविड़ संकुलन कब कहेंगे, किस प्रकार से निविड़ संकुलन होने वाला है। एक बार अपन लोग इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री के तरीके से समझते हैं, फिर इसको एनवायरमेंट के एग्जांपल के तरीके से और समझेंगे। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या है कि बहुत सारे अवयवी खंड है। मैं आप लोगों के सामने फिलहाल है ना यहाँ पर 4 प्रकार के अवयवी खंड मैं आप लोगों के सामने यूज कर रहा हूँ। तो एक बार तो क्या है कि 4 अवयवी खंड और चारों अवयवी खंड एक दूसरे से बहुत ही अधिक डिस्टेंस के ऊपर है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जब इस प्रकार से चारों अवयवी खंड बहुत दूर दूर पड़े, अब क्या होता है कि अपन लोग क्या करते हैं, इसके अंदर अंतराण्विक आकर्षण बल लगाते हैं, यानी कि इसको अपन पास पास लेके आते हैं। इसको अपन लोगों ने वो क्या कर दिया, तो ये तो होगी इसकी कंडीशन नंबर फर्स्ट। फिर अपन लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा थोड़ा सा अपन लोग क्या करें, इसको पास में लेके आए। ठीक है, ओके। तो इसकी कौन सी कंडीशन हो गई, कंडीशन नंबर थर्ड। फिर क्या करते हैं कि इसकी पैकिंग को यदि और ऐसा बनाना है तो अपन लोग क्या करते हैं, इसको ना और पास में लेके आते हैं। राइट, ओके, अपन लोग इसको और पास में लेके आए, ये इसकी कंडीशन नंबर कौन सी बन गई, थर्ड। इसको और पास लेके आते हैं अपन लोग, है ना, राइट, ओके। तो अपन लोग इसको इस प्रकार से पास में लेके आते हैं। ठीक है, अब आप लोग यदि ना इन चारों यदि आप लोग स्थितियों को, इन चारों कंडीशन को यदि अच्छे से समझोगे ना तो आप लोग ये पाओगे कि यहाँ पर जो अपने पास अवयवी कण है ना वो सारे के सारे दूर हटे हुए, लेकिन इस स्टेज के अंदर अवयवी कण सारे के सारे क्या हो गए, बिल्कुल पास में आ गए। यानी कि अपन लोग क्या कर रहे हैं, एलएचएस से अपन लोग जिस प्रकार से आरएचएस की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि अंतरा आणविक आकर्षण जो बल है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान क्या होता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो देखो आप लोगों को यहाँ पर पैकिंग के लिए अपन लोगों को अलग कंडीशन है, यहाँ पैकिंग के लिए अलग कंडीशन है। यदि अपन लोग पाएंगे कि यहाँ पर, तो आप लोग चेक करें इसके बीच में रिक्त स्थान कितना ज्यादा है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यस, इसके बीच में रिक्त स्थान यानी कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आ जाओ, इसके बीच में क्या अपने पास डिस्टेंस थोड़ी सी कम है। ठीक है, अंतराण्विक आकर्षण बल जैसे जैसे बढ़ता हुआ जा रहा है तो अवयवी कण क्या हो रहे हैं, अपने पास में आ रहे हैं। राइट, ओके। और यदि यहां तक आ जाए तो इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल हो गया सबसे ज्यादा, लेकिन बीच में रिक्त स्थान क्या अपने पास बहुत कम है। तो सबसे कम जो रिक्त स्थान है ना, वो सबसे कम रिक्त स्थान किसके अंदर है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो कंडीशन नंबर 4 है उसके अंदर क्या है, रिक्त स्थान क्या है अपने पास अवयवी कणों के बीच में सबसे कम है। ठीक है, ओके। तो देखो ये अपने पास बात होगी। अब मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ वो सुने अच्छे से। अपने पास सबसे अच्छी जो पैकिंग होती है ना, क्लोज पैकिंग, मैं थोड़ी इंग्लिश टर्म यूज करूंगा, आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। क्लोज पैकिंग का वास्तविक मतलब होता है क्या, वो समझो।
यदि रिक्त स्थान ज्यादा है तो उसका आप लोग क्लोज पैकिंग कतई नहीं कहोगे। इस चीज को कान खोल के सुन ले आप लोग। निविड़ संकुलन उसी समय कहा जाएगा जब अवयवी कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो रिक्त स्थान क्या है अपने पास बहुत कम है। कम से कम रिक्त स्थान होना चाहिए। जितना कम रिक्त स्थान होगा उतनी ही अच्छी अपने पास क्या बनेगी, निविड़ जो संकुलन की स्ट्रक्चर बनेगी अपने पास उतनी ही अच्छी यहाँ पर क्लोज पैकिंग होने वाली है। तो आप लोगों को एक चीज का तो एहसास हो गया, ठीक है। क्लोज पैकिंग उसको कहेंगे अपन लोग जिसके बीच में रिक्त स्थान क्या होता है, बहुत कम होता है। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल के तरीके से और समझाता हूं, फिर आप लोग उसमें ना कंपैरिजन करना कि कौन सा निविड़ संकुलन है और कौन सा निविड़ संकुलन नहीं है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं, एक बार अपन लोग है ना किसी सिटी में जाते हैं, कई शहरों में जाते हैं, ठीक है। सिटी में जाते हैं, फिर अपन लोग है ना वहां के जो ऑटो है ना वहां पे बैठते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे ना वो 3 पहिए वाले रिक्शे, उसमें जाके बैठते हैं। तो वहां के आप लोगों ने देखा होगा ना, जब अपन लोग सिटी में जाते हैं ऑटो के अंदर बैठते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है कि एक ऑटो के अंदर मैक्सिमम 5 या 6 बिठाता है, राइट, ओके। आप लोग ऑटो वाला समझ लो, आप लोग वहां पर टैक्सी वाला समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो क्या करता है, गिनती के 7 या 8 बिठाता है। जैसे 7-8 यदि हो जाते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या करता है, ऑटो को स्टार्ट करता है और सीधा निकल जाता है। लेकिन यदि हम लोग बात करें अपने गांवों के बारे में, अपने गांवों के अंदर है ना, यदि वो टैक्सी वाला है, यदि वो आकर के अपने स्टैंड के ऊपर खड़ा है, ठीक है, और यदि किसी टैक्सी के अंदर 8 लोग खड़े हैं, यदि आप लोग इमेजिन करें कि 8 लोग आकर के बैठ गए और यदि वो लोग टैक्सी वाले को जाके बोलेंगे ना कि भाई साहब टैक्सी भर गई ना, स्टार्ट करो ना, तो टैक्सी वाला क्या बोलेगा पता है, अभी तो यहाँ पर स्टार्टअप हुआ है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। फिर थोड़ी देर बाद में गॉड वो एक सीट के ऊपर इधर 5 भरे, इधर सीट के ऊपर और 5 भरे, ठीक है, पीछे वाले जो सीट के ऊपर गया उधर और उसने भरे 10, और फिर वो सोचता है कि गॉड अभी तक सिर्फ 15-20 ही हुए हैं, 2-3 और भी भर सकते हैं। तो आप लोगों ने वो देखा होगा ना, ड्राइवर सीट होती है, ठीक है, तो ड्राइवर सीट का एक पैर इधर एक पैर इधर, उसको जब वो घुमाने वाला होता है ना, कोई फिक्स नहीं होता है। वहां पर भी वो क्या करता है कि जहां पे वो गियर लगाने वाला होता है ना, वहां पर भी वो एक आदमी को सेट करता है कि भाई साहब एक पैर इधर रखो, एक पैर रखो इधर, यानी क्लोज पैकिंग होनी चाहिए कंप्लीट तरीके से, ठीक है। तो भाई साहब एक सीधी सादी सी टैक्सी होती है ना, उसके अंदर भी वो 20 आदमी भर देता है और कभी कभी तो फिर भी सुकून नहीं मिलता है, कहता है कि नहीं अभी तो ऊपर वाला फ्लोर बाकी पड़ा है, अभी तो ऊपर वाला फ्लोर और भरना बाकी पड़ा है। तो आप लोग मुझे बताओ कि एक तो है ना सिटी में वाले के अंदर यदि अपने पास क्लोज पैकिंग अच्छी होती है या गांवों के अंदर जो टैक्सी वाला होता है उसकी क्लोज पैकिंग अच्छी होती है, तो अपन लोग क्या कहेंगे, यस गांवों वालों की क्लोज पैकिंग, गांवों वाली जो टैक्सियां होती है ना उनकी क्लोज पैकिंग बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है, क्योंकि रिक्त स्थान थोड़ा सा भी दिख गया ना, ये इतना सा भी पता पड़ गया ना, एक पतला सा आदमी है, ठीक है, तो यहाँ मतलब कंडीशन ये कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे, ठीक है, उनको तो गोद में लेके बैठना पड़ता है, कंडीशन अप्लाई। और कभी कभी तो 15 साल का बच्चा होता है ना, उसको भी कहते हैं कि भाई साहब इसको भी गोद में बैठा दो ना। कभी कभी तो कंडीशन ऐसी होती है कि 20 साल वालों को भी बच्चा बना लेता है, भाई साहब गोद में जाके बैठ जाओ, मुझे यहाँ पे क्लोज पैकिंग करानी है, मुझे यहाँ पे निविड़ संकुलन कराना है। तो बात वही होती है, ठीक है। गांव वाले आदमी बड़े जोरदार होते हैं, देसी जुगाड़, मतलब इससे बड़े जुगाड़ तो अपने पास पॉसिबल ही नहीं है। और जब बात राजस्थानियों के बारे में आ जाए तो माहौल है खतरनाक वाला, ठीक है ना। तो आप लोग चेक करें, ये सिटी वाला माहौल है और ये कौन सा वाला है, ये अपनी टैक्सी वाला माहौल है, अपने गाँव वाला, ठीक है ना, ओके। तो आप लोग बताओ सबसे अच्छी जो क्लोज पैकिंग होने वाली है ना वो कब होने वाली है, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को अच्छे से। यस, सबसे अच्छी क्लोज पैकिंग उस समय होगी जब अवयवी कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। अब आप लोग चेक करें, आप लोगों के सामने निविड़ संकुलन को कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है ना, ओके। जब किसी भी क्रिस्टल के अंदर अपन लोग क्या करते हैं, अवयवी कणों को अपन लोग क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। स्टार्ट में कंडीशन, जैसे जैसे अवयवी कणों को व्यवस्थित करते जाते हैं वैसे वैसे इनके मध्य क्या होता जाता है, क्योंकि देखो पहले ये अपने पास क्या है, दूर दूर है, जैसे पास में आएंगे तो क्या होगा, अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे इनका अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अवयवी कणों में रिक्त स्थान में क्या आती है, कमी आती है। पहले रिक्त स्थान बहुत जाता है, फिर रिक्त स्थान थोड़ा सा कम पड़ा, फिर और कम पड़ा, और सबसे एंड में क्या रिक्त स्थान बहुत कम है, ठीक है। तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि जब अपन लोग किसी भी क्रिस्टल के अंदर अवयवी कणों को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है कि रिक्त स्थान बहुत कम होता है। जैसे जैसे अंतरा आणविक आकर्षण बल में वृद्धि होती है, अवयवी कण पास पास आते हैं, रिक्त स्थान में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। तो ऐसा निविड़ संकुलन या फिर ऐसा संकुलन जिसमें अवयवी कणों के मध्य क्या हो, यदि उनको व्यवस्थित करते और रिक्त स्थान क्या हो, सबसे कम हो, रिक्त स्थान यदि न्यूनतम होता है तो उस कंडीशन में अपन लोग संकुलन को ही क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, निविड़ संकुलन कहते हैं। तो फर्स्ट वाला निविड़ संकुलन होगा या फोर्थ वाला निविड़ संकुलन होगा। तो अपन लोग किसको करेंगे, सेलेक्ट फोर्थ
फोर्थ वाले को, क्योंकि इसमें क्या है अवयवी कणों के मध्य अपन लोगों ने इसको इस प्रकार से सेट कर रखा है, इसकी पैकिंग इस प्रकार से हो रखी है कि निविड़ संकुलन है, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान क्या बहुत कम है। डेफिनेशन के ऊपर आए, जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों को व्यवस्थित किया जाता है तो उनके मध्य रिक्त स्थान क्या हो, कम से कम हो। रिक्त स्थान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो ऐसा संकुलन ही अपने पास क्या कहलाता है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, निविड़ संकुलन कहलाता है। ठीक है, आप लोग प्लीज एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन लोग बात करेंगे निविड़ संकुलन के प्रकार क्या क्या होते हैं। ओके, प्लीज फास्ट स्क्रीनशॉट ले इसका। हाँ तो बच्चों, अभी अपन लोग बात करने वाले हैं निविड़ संकुलन के प्रकार के बारे में कि निविड़ संकुलन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आप लोग चेक करें यहाँ पर निविड़ संकुलन के प्रकार, टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, निविड़ संकुलन के प्रकार। तो अपन लोग बात करते हैं कि यहाँ पर निविड़ संकुलन के कितने प्रकार होते हैं। तो अपने पास है ना, निविड़ संकुलन के 3 प्रकार होते हैं। कुल कितने प्रकार होते हैं अपने पास, 3 प्रकार, राइट। अब देखो ये है ना, ये अपन लोग यहाँ पे जो भी चीजें करने वाले हैं ना, वो सारे के सारे अपन लोग प्रैक्टिकली जब तक अपन लोगों को समझ में नहीं आएंगे ना, तब तक आप लोगों के लिए चीजें होना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा कि आप लोगों को 3D विजुअल वाली जो आकृति है ना, उसके अंदर मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँ। ठीक है, अभी आप लोग क्या समझे, अपने पास सबसे पहला संकुलन होता है, वो होता है अपने पास एक विमीय निविड़ संकुलन। सबसे पहला प्रकार कौन सा होता है अपने पास, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यस, पहला प्रकार होता है एक विमीय निविड़ संकुलन। यानी कि यह संकुलन जो होने वाला है वो 1D के अंदर होने वाला है, 1 डायमेंशन के अंदर होने वाला है, एक विमीय के अंदर। ये आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो दूसरा है, तो वो सिंपल सी बात है कि वो कौन सा वाला हो जाएगा, तो क्या बात करने वाले अपन लोग, द्विविमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन। इसके बाद बात करते हैं अपन लोग जो नंबर 3 अपने पास, वो 3D वाला है, यानी कि अपने पास वो कौन सा वाला है, त्रिविमीय निविड़ संकुलन, राइट। ओके, तो आप लोग प्लीज चेक करें अपने पास, आप लोगों के पास जो क्लोज पैकिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो क्लोज पैकिंग के अपने पास यहाँ पे जो प्रकार है वो कितने होते हैं, टोटल 3 प्रकार अपन लोगों के सिलेबस के अंदर है, और इन तीनों के तीनों अपन लोगों को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा हुआ अपने पास, एक विमीय निविड़ संकुलन। दूसरा प्रकार कौन सा हुआ अपने पास, तो क्या बोलेंगे, द्विविमीय निविड़ संकुलन। और तीसरा प्रकार कौन सा वाला है अपने पास, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक विमीय निविड़ संकुलन। स्टार्ट करते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन, यानी क्या बोलेंगे अपन लोग, 1D क्लोज पैकिंग, राइट। तो देखो अपने पास है ना, इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आप लोगों को है ना इसकी बेसिक बातें समझते हैं। 1D क्या होता है, ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग इसकी जो व्यवस्था करेंगे वो करने वाले हैं हम लोग, है ना। ठीक है, तो देखो अपने पास एक विमीय निविड़ संकुलन में क्या होता है, सिर्फ एक विमा होती है, यानी कि अपने पास या तो सिर्फ x अक्ष होगा, या सिर्फ y अक्ष होगा, या सिर्फ क्या होने वाला है, z अक्ष होने वाला है। यहाँ पर जो बात करेंगे ना, सिर्फ एक अक्ष के अनुदिश करनी है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि आप लोगों के सामने सिर्फ x अक्ष के अनुदिश में क्या करता हूँ, अवयवी कणों को मैं क्या कर देता हूँ, व्यवस्थित कर देता हूँ, है ना। ठीक है, आप लोग प्लीज एक बार इस स्ट्रक्चर को देखें। हाँ, इस स्ट्रक्चर में आप लोग ये देख रहे होंगे कि अपने पास क्या एक रेखा के अनुदिश हो रहा है, और सारे के सारे जो अवयवी कण है वो क्या हो रखे हैं, व्यवस्थित हो रखे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि पहले अपने पास क्या यहाँ पर एक गोला बना रखा है, उसके जस्ट पास में दूसरा गोला है, उसके जस्ट पास में तीसरा गोला है, लेकिन इनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो क्या सबसे कम है। ठीक है, इसको एक बार मैं प्लीज आप लोगों के सामने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर शो करके भी दिखाता हूँ आप लोगों को, एक बार प्लीज आप लोग अच्छे से चेक करें। तो अपन लोगों को क्या करना है, किसी भी एक जो है ना विमा उसके अनुदिश, ठीक है, सिर्फ एक जो विमा वो बनानी है अपन लोगों को, और आप लोगों को इस प्रकार से ड्रॉ करना है कि इनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो रिक्त स्थान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं अच्छे से ना, मैंने क्या किया यहाँ पे आप लोगों के सामने सिर्फ एक अक्ष है, और इस एक अक्ष के अनुदिश आप लोगों के सामने मैंने क्या कर दिया, बहुत सारे अवयवी कणों को क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। लेकिन व्यवस्थित इस प्रकार से करना है अपन लोगों को कि अवयवी कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है वो क्या रहे, कम से कम रहे। अब देखो है ना, मैं बहुत बार आप लोगों के सामने भी यहाँ पे जब एग्जाम्पल शो करूंगा ना, तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि अपने पास बहुत सारे गोले होते हैं, अपने पास जब अपने पास बहुत सारे गोलों को एक रेखा के अनुदिश
व्यवस्थित कर दिया जाता है तो अपने पास क्या होता है कि इस प्रकार से अपने पास उनके बीच में यदि रिक्त स्थान कम से कम होता है तो ऐसा संकुलन क्या कहलाता है, एक विमीय निविड़ संकुलन। यदि मैं कहीं पर भी गोले शब्द का इस्तेमाल करता हूं, राइट, ओके, यानी कि अपने पास स्फेरा यानी पूरा जैसे अपने पास किसी बॉल के समान आकृति होती है गोले के समान, तो आप लोग उसको समझे कि मैं आप लोगों को वहां पर आप लोगों को यानी कि बॉल के समान आकृति प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं गोला नहीं कह रहा हूं, आप लोगों को वहां पर समझना है कि मैं अवयवी कण की बात कर रहा हूं, राइट, मैं किसकी बात कर रहा हूं, यस, तो आप लोग क्या समझोगे, अवयवी कण, यानी कि वो या तो अणु हो सकता है या परमाणु हो सकता है या फिर वो आयन हो सकता है। यानी कि अपने पास यहाँ पर अपन लोग बात करते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन के बारे में, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपने पास, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सुनो, जब अपने पास बहुत सारे अवयवी कणों को या बहुत सारे गोलों को अपन लोग क्या करते हैं कि अपन लोग एक विमा के अनुदिश किसी एक रेखा के अनुदिश इस प्रकार से क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं कि उनके मध्य क्या रहे, रिक्त स्थान क्या रहे, कम से कम रहे, राइट, तो अपने पास ऐसा संकुलन ही अपने पास क्या कहलाता है, एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है, ठीक है। अब देखो आप लोगों को मैं यहाँ पर एक बात और बता रहा हूं आप लोगों के सामने, एक टर्म आने वाले आप लोगों के सामने, उपसय संयोजन संख्या, उपसय संयोजन संख्या। यदि आप लोगों के पास उपसय संयोजन संख्या आ जाए या फिर आप लोगों के पास यदि वर्ड आ जाए ना समन्वय संख्या, ठीक है, तो भी आप लोगों को एक ही बात समझनी है, ठीक है, ये बात चलेगी, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी इसकी उपसय संयोजन संख्या। अब इस उपसय संयोजन संख्या का मतलब क्या होता है वो समझे, ठीक है। अपने पास क्या है कि आप लोगों को कोई भी एक गोला लेना है आप लोगों के सामने यहाँ पर, और कोई भी एक गोला लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को ये चेक करना है कि उपसय संयोजन संख्या निकालनी है तो कैसे निकालनी है। तो अपने पास जो एक गोला होता है उस गोले से कितने अन्य गोले स्पर्श कर रहे हैं, राइट, ओके, तो अपने पास किसी एक गोले से अन्य जितने गोले स्पर्श करते हैं तो उन गोलों की जो संख्या होती है वो संख्या ही अपने पास क्या कहलाती है, उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। यदि बात करें एक विमीय निविड़ संकुलन में उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है तो आप लोग समझो इसको, अपने पास देखो ये अपने पास दे रखा है एक गोला, ठीक है। अब आप लोग इस चीज को प्लीज अच्छे से समझें कि इस एक गोले को अन्य कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं। तो अपन लोग क्या चेक करेंगे, आप लोग चेक करें, एक गोला तो स्पर्श कर रहा है इसको ये वाला, और दूसरा गोला स्पर्श कर रहा है इसको ये वाला, यानी कि यहाँ पर जो एक गोला है उसको अन्य कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यस, कि इस एक गोले को अन्य दो गोले क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, और अन्य दो गोले स्पर्श करने के कारण ही अपन लोग क्या बोलेंगे कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी इसकी उपसय संयोजन संख्या का जो मान है वो कितना हो जाएगा, अपने पास 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो बात करते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन की पहले डेफिनेशंस के बारे में, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, जब अपने पास बहुत सारे गोलों को अपन लोग क्या करते हैं, एक के पास एक, एक के पास एक के पास एक, यानी कि एक सरल रेखा के अनुदिश इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उनके मध्य का जो रिक्त स्थान है वो क्या रहे, कम से कम रहे, तो ऐसा संकुलन ही अपने पास क्या कहलाता है, एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। एक विमीय निविड़ संकुलन में जो एक गोला होता है वो अन्य दो गोलों को स्पर्श करता है, यानी एक अवयवी कण होता है वो अन्य दो अवयवी कणों को क्या करता है, स्पर्श करता है, इस कारण इसकी उपसय संयोजन संख्या का मान अपने पास कितना होता है, तो अपने पास कितना होता है, 2 होता है। तो ये अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया, एक विमीय निविड़ संकुलन, ठीक है। अब बात करेंगे अपन लोग द्विविमीय निविड़ संकुलन के बारे में। हाँ तो चलो अभी बात करने वाले अपन लोग द्विविमीय निविड़ संकुलन के बारे में, यानी कि अपन लोग क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, 2D क्लोज पैकेट, राइट। हाँ तो आप लोग प्लीज इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझें, क्योंकि यहाँ पर अपन लोगों को ना प्रैक्टिकल चीजें फील करनी पड़ेगी, ठीक है। अपन लोगों को समझना पड़ेगा कि हाँ ये हमारी आंखों के सामने वास्तविकता के अंदर ऐसा सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग चेक करें यहाँ पर जो अपने पास जो द्विविमीय निविड़ संकुलन है ना, इसके वापस 2 प्रकार होते हैं अपने पास, ठीक है। तो आप लोग चेक करें कौन कौन से 2 प्रकार, तो इसका पहला प्रकार होता है अपने पास द्विविमीय, प्लीज अच्छे से फोकस करें आप लोग, पहला प्रकार होता है द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन। इसका पहला प्रकार तो क्या हुआ, द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन। फिर बात करते हैं दूसरा यानी कि पार्ट नंबर बी, वो अपने पास होता है द्विविमीय षटकोणीय, आराम से समझे प्लीज, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन, ठीक है। तो एक एक करके दोनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे अपन लोग, राइट, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग अपना सबसे पहला टॉपिक, वो टॉपिक कौन सा वाला अपने पास, ए,
ठीक है। तो यानी कि अपन लोग पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, अपन लोग द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को है ना, मैं पहले एक बार है ना सिंपल तरीके से समझा देता हूँ, उसको समझे आप लोग अच्छे से। ठीक है, अपने पास है ना द्विविमीय यानी कि अपने पास दो विमा होनी चाहिए। दो विमा का क्या मतलब होगा, एक तो होती है एक्स अक्ष, एक क्या होती है वाई अक्ष। जैसे ये मेरे पास एक्स अक्ष है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया और रख दिया, तो ये मेरे पास क्या हो गई, क्योंकि देखो ये तो अपने पास कौन सी वाली डायमेंशन है, एक्स वाली है, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ भी जो हाइट है वो बढ़ती हुई जा रही है, यानी इसकी एक्स कौन सी वाली हो जाएगी, तो क्या बोलेंगे वाई एक्स। यदि इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर यदि अपन और भी क्या करेंगे, रखते रहेंगे, तो अपने पास एक तो एक्स अक्ष भी हो रही थी, तो अपने पास क्या हो रही है वाई एक्स भी हो रही है। यानी कि अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक परत ले रहे हैं, और वो कौन सी वाली है, एक विमीय की। एक विमीय के ऊपर अपन लोगों ने दूसरी एक विमीय की और परत रख दी, तो उसकी जो अपने पास क्या हो जाएगी, एक विमा तो एक्स अक्ष वाली होगी, एक कौन सी और हो जाएगी, वाई वाली और हो जाएगी। ठीक है, तो वही बात अपन लोगों को करनी है यहाँ पे। तो पहली बात करते हैं अपन लोग द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन के बारे में। द्विविमीय तब बनेगा, तब अपन लोग क्या करेंगे, एक बार एक विमीय की वो लेके आएंगे परत, एक विमीय की जो परत है उस परत के ऊपर एक विमा वाली दूसरी परत और रखेंगे, फिर अपन लोग एक विमा वाली उसके ऊपर इसके ऊपर और रखेंगे, तो वही चीजें करने वाले हैं। यानी कि एक विमीय निविड़ संकुलन की जो परत है उसका बार बार क्या कराना है, दोहरान कराना है, परत लेनी उसके ऊपर रखनी, और परत लेनी उसके ऊपर रखनी, और परत लेनी उसके ऊपर रखनी, और इन्हीं सभी चीजों को क्या करते हुए रहना है, रिपीट करते हुए अपन लोगों को जाना है। तो आप लोग समझे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्लीज इन चीजों को समझे अच्छे से। तो मैं क्या करता हूँ, सर्वप्रथम एक विमीय निविड़ संकुलन की क्या करता हूं, मैं एक परत लेता हूं, आराम से समझे प्लीज। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक विमीय निविड़ संकुलन की मैंने क्या कर दी, एक परत ले ली, मैंने इस परत को नाम दिया ए, मैंने इस परत को क्या नाम दिया ए। ठीक है, तो ये तो अपने पास पहली बात। अब क्या करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या करते हैं कि इस परत के ऊपर एक परत और लेके आते हैं अपन लोग, और एक परत के ऊपर अपन लोग दूसरी परत को ठीक उसी प्रकार से रखेंगे कि अपने पास जो दूसरी परत आती है वो ठीक पहली परत के ऊपर आ जाए। बातों को समझे अच्छे से। पहली परत है अपने पास, इसके ऊपर क्या करेंगे, दूसरी जो परत है वो लेके आएंगे। तो दूसरी परत कैसे आनी चाहिए, इसके ठीक ऊपर आ जानी चाहिए। ठीक है, ओके। आप लोग प्लीज एक बार 3D आकृति देखें। हाँ, तो बात समझ में आ गई। अब अपन लोग बात करेंगे यहाँ पर कि अपने पास क्या हो रहा है, आप लोग चेक करें। ठीक है, तो अपने पास क्या करनी है कि दूसरी परत को जब लेके आएंगे अपन लोग, तो ठीक क्या हो जानी चाहिए, अपने पास इसके ऊपर आ जानी चाहिए। ठीक है, लिख लो कि आप लोगों को अच्छे से आप लोग चेक करें प्लीज। अब अपन लोग ये पाएंगे कि इसका ये केंद्र है, इसका क्या अपने पास केंद्र है। ठीक है, और यदि ये अपने पास इसका सेंटर है, तो आप लोग चेक करें दोनों का सेंटर क्या है, एक ही अपने पास दिशा के अंदर अपने पास आ रहा है। यानी कि अपने पास इसके जो केंद्र हैं वो क्या हो रहे हैं, संरेखित हो रहे हैं। इनके जो केंद्र है वो क्या हो रहे हैं, सारे के सारे एक ही रेखा के अनुदिश आ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, अपने पास उनके जो केंद्र है वो क्या हो जाने चाहिए, संरेखित हो जाने चाहिए। ठीक है, तो प्लीज डेफिनेशन समझे। सर्वप्रथम एक विमीय निविड़ संकुलन की क्या करते हैं, एक परत लेते हैं। इस एक परत के ऊपर अपन लोग क्या करते हैं, दूसरी परत को इस प्रकार रखते हैं कि दोनों परतों के गोलों के जो केंद्र हैं वो केंद्र क्या हो जाए, संरेखित हो जाए, यानी एक ही रेखा के अंदर क्या हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। अब इस अपने पास, अब आप लोग चेक करें परत ए और जो परत बी है, दोनों परत सेम है या नहीं। तो अपन लोग ये कहेंगे कि दोनों एक दूसरे की जुड़वा है। जो परत ए है वो की वो बिल्कुल डिट्टो, आप लोग चेक कर सकते हो, सेम टू सेम दिख रहे हैं आप लोगों को, केंद्र भी संरेखित हो रहे हैं। यानी इस परत को जो अपन लोग नाम देंगे, इस परत को भी अपन लोग क्या कहेंगे, परत ए ही कहेंगे। अब क्या करते हैं, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को इस प्रकार रखते हैं। ठीक है, चेक करें प्लीज, गोले संरेखित हो जाने चाहिए अभी भी, राइट। ओके, इन चीजों को अच्छे से समझा आप लोग, है ना। इसका केंद्र अभी भी अपने पास क्या हो रहा है कि तीनों परतों के गोलों के केंद्र क्या हो रहे हैं, संरेखित हो रहे हैं। तो आप लोग चेक करें, सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक विमीय निविड़ संकुलन की एक परत लेते हैं। इस एक परत के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों परतों के गोलों के केंद्र क्या हो जाए, संरेखित हो जाए। यदि अपने पास प्रथम परत को ए कहेंगे तो दूसरी परत भी परत ए के समान है, इसलिए इसको भी अपन लोग क्या कहेंगे, परत ए कहेंगे। अब दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को इस प्रकार रखा जाता है कि तीनों परतों के गोलों के केंद्र क्या हो जाए, संरेखित हो जाए। ठीक है, तो अपने पास आप लोग क्या कर सकते हैं, तीसरी परत को भी अपन लोग जो नाम देंगे वो क्या देंगे, अपन लोग इसको नाम क्या देंगे, ए देंगे। ठीक है, तो आप लोग चेक करें ये किस प्रकार का संकुलन है।
तो इस संकुलन का टाइप कौन सा वाला हो जाएगा, तो इसको अपन लोग क्या कहते हैं, इस संकुलन का टाइप होता है अपने पास ए अपन लोग अप टू सुन अपन लोग एंड तक जाएंगे ना, तो सारी की सारी परतें फिर भी कैसे होने वाली है, समान होने वाली है। अब बात आती है कि इसको अपन लोग द्विविमीय वर्गाकार जो निबिड़ संकुलन है वो क्यों कहते हैं, तो चलो अपन लोग उसकी बात करते हैं कि अपन लोगों ने इसको द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन क्यों कहा। तो अपन लोग क्या करते हैं, कोई भी एक गोला होता है, उस एक गोले को यदि अपन लोग ध्यान से चेक करना प्लीज अच्छे से, ये अपने पास हो गया कोई भी एक गोला, ठीक है, यदि अपने पास ये तो हो गया एक गोला, एक गोले को अपने पास अन्य कितने गोले स्पर्श करते, तो आप लोग चेक करें प्लीज, ठीक है, स्पर्श करने वाला गोला नंबर फर्स्ट, स्पर्श करने वाला गोला नंबर सेकंड, स्पर्श करने वाला गोला नंबर थर्ड और स्पर्श करने वाला गोला नंबर फोर्थ, ठीक है। तो आप लोग चेक करें अपने पास इस एक गोले को अन्य कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, तो अपने पास कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, 4 गोले। अब क्या करते हैं, सुनो ध्यान से, यदि चारों गोलों के केंद्रों को अपन लोग क्या करते हैं, मिला दें, ध्यान से देखिए प्लीज, यदि अपने पास इन चारों गोलों के केंद्रों को क्या कर दिया जाए, आराम से देखिए, मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे, पूरा जूम होकर दिखे आप लोगों को अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अब आप लोग इसको अच्छे से चेक करें, यदि अपन लोग क्या करें कि यदि अपने पास यहाँ पे जो एक गोला होता है, वो एक गोला क्या करता है, अन्य 4 गोलों को स्पर्श करता है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये एक गोला है वो अन्य कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 4 गोलों को। यदि अपने पास इन अन्य चारों गोलों के केंद्रों को अपन लोग क्या कर दें, मिला दें, तो अपने पास यहाँ पर आकृति जो बन रही है ना, वो आकृति कौन सी वाली बन रही है, अपने पास वर्गाकार आकृति बन रही है, वर्ग के आकार की आकृति बन रही है, और यहाँ पर वर्ग के आकार की आकृति बनती है, इसीलिए अपन लोग इस निबिड़ संकुलन को क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन, राइट, ओके। अब बात आती है इसके बाद इसकी उपसहसंयोजक संख्या के बारे में, कि इसके कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो कितना होता है, इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी होती है। तो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन क्या बताई थी कि एक गोला अन्य जितने गोलों को क्या करता है, स्पर्श करता है, तो वो संख्या ही अपने पास क्या कहलाती है, तो क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। अब आप लोग चेक करें, यहाँ पर एक गोला अन्य कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, आप लोग प्लीज मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, ठीक है, कि अपने पास यहाँ पर जो एक गोला है वो कितने अन्य गोलों को स्पर्श कर रहा है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर प्लीज, जस्ट फास्ट। हाँ, तो चलो ठीक है, आप लोगों ने अपना आंसर दिया, ठीक है। हाँ, तो आप लोग यहाँ पर वैसे भी आराम से पता पड़ रहा है अपन लोगों को, जिन लोगों ने आंसर करेक्ट दिया, ऑल द बेस्ट, शाबाश बेटा, वेरी गुड। हाँ, अब आप लोग चेक कर रहे हैं, यहाँ पर एक गोला क्या कर रहा है, ठीक है, तो अपने पास 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो इसका आंसर अपने पास कितना हो जाएगा, 4, यानी कि इसके कोऑर्डिनेशन जो नंबर है उसकी संख्या अपने पास कितनी आ चुकी है, तो क्या बोलेंगे, अपने पास 4 आ चुकी है, ठीक है, ओके। एक बार मैं इसको पूरे को कंप्लीट तरीके से रिवाइज कर रहा हूं, प्लीज चेक करें अच्छे से, ठीक है। हाँ, द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन, ठीक है, तो क्या बोलेंगे वो सुन ले। सर्वप्रथम एक विमीय निबिड़ संकुलन की एक परत लेते हैं, इस परत के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार रखते हैं कि दोनों परतों के गोलों के केंद्र क्या हो जाए, संरेखित हो जाए। अब दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को इस प्रकार रखते हैं कि तीनों परतों के गोलों के केंद्र क्या हो जाए, संरेखित हो जाए, ठीक है। तीसरी परत के ऊपर चौथी परत को इस प्रकार रखते हैं कि चारों परतों के गोलों के केंद्र संरेखित हो जाए, ठीक है। चौथी परत के ऊपर पांचवी परत को इस प्रकार रखते हैं कि पांचों परतों के गोलों के केंद्र क्या हो जाए, संरेखित हो जाए। रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ ऊपर तक, है ना, ठीक है। बोर्ड की साइज खत्म हो जानी चाहिए और ये पूरा आसमान में चला जाना चाहिए। बात समझ में आ रही ना, लेकिन अपनी डेफिनेशन खत्म नहीं होनी चाहिए। आप लोग ऐसे 3 तक फॉलो करोगे तो भी चलेगा, हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास जो संकुलन बनता है वो संकुलन क्या कहलाता है, तो द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहलाता है, ठीक है। यदि अपने पास प्रथम परत ए है तो बाकी सभी परतें भी कैसी होती है, समान होती है, यानी ए। इस कारण ये अपने पास संकुलन का क्या प्रकार होता है, तो क्या बोलेंगे, इसका टाइप ए होता है, क्योंकि सभी परतें कैसी है, बिल्कुल समान है। यहाँ पर जो एक गोला होता है वो अन्य क्या करता है, 4 गोलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। इस कारण उसकी उपसहसंयोजक संख्या का मान कितना होता है, 4 होता है। यदि इस एक गोला जो होता है वो अन्य 4 गोलों को स्पर्श करता है, यदि अन्य चारों गोलों के केंद्रों को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो एक वर्ग की आकृति के अनुसार हमें क्या प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, तो आकृति प्राप्त होती है। वर्गाकार आकृति प्राप्त होने के कारण ही इस संकुलन को क्या कहते हैं, तो द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूरी बात अपन लोगों ने किसके बारे में कर दी, द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन के बारे में। आप लोग प्लीज एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलो अब बात करते हैं अपन लोग द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन के बारे में, यानी कि अपने पास पार्ट नंबर इसका कौन सा वाला, बी वाला।
और वो कौन सा है अपने पास, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। सेकंड पार्ट कौन सा अपने पास, बी वाला, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। राइट, क्या बोलेंगे अपन लोग इसको, अपने पास ये 2 डायमेंशन के अंदर है, 2D के अंदर है, और इसको अपन लोग कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। राइट, ओके, तो ये अपन लोग जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो हेक्सागोनल अपन लोग क्लोज पैकिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग है ना, देखो आप लोगों को मैं जब यहाँ पे समझाऊंगा ना तो दोनों में कंपैरिजन करके फिर समझाऊंगा। राइट, ओके, कि अपने पास है ना यदि द्विविमीय निविड़ संकुलन होता है तो उसके 2 प्रकार होते हैं, तो क्यों होते हैं। राइट, ओके, क्योंकि पहला प्रकार अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि पहला प्रकार होता है द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन, और दूसरा प्रकार अपने पास जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि द्विविमीय अपने पास षटकोणीय निविड़ संकुलन, यानी कि 2 चीजें आ रखी है। अब ये दोनों चीजें आई तो आई क्यों, इन दोनों में यदि कंपैरिजन है तो क्या कंपैरिजन है। राइट, तो अपन लोग दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, डाउट अपने पास इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन के बारे में। तो देखो क्या पढ़ने वाले वो समझे। अपन लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम अपन लोग क्या करते हैं, एक विमीय निविड़ संकुलन के अपन लोग क्या करते हैं, एक परत लेते हैं। राइट, तो ये वाली बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इस परत को अपन लोग जो देंगे ना नाम, वो नाम अपन लोग क्या शो कर लेते हैं, ए कर लेते हैं। अब दूसरी परत को कैसे रखना है वो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज फोकस करें। जब अपन लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस किया तो अपन लोगों ने क्या किया कि पहली परत के ठीक ऊपर अपन लोगों ने क्या की थी, दूसरी परत रखी थी। लेकिन यहाँ पर क्या करना है वो सुने। यहाँ पर अपन लोग जब पहली परत के ऊपर दूसरी परत सॉल्व कर रहे थे तो उनके जो केंद्र वो क्या हो रहे थे, संरेखित हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग चेक करें, यहाँ पे आप लोगों को ये बीच में नॉर्मल से आप लोगों को रिक्त स्थान जो है ना वो शो हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो परत रखेंगे ना अपन लोग, तो पहली परत के ऊपर क्या करनी है, दूसरी परत को रखनी है, और वो इस प्रकार से रखनी है कि वो इसके रिक्त स्थान के अंदर आ जानी चाहिए। इसके जो गर्त होते हैं, इसके जो रिक्त स्थान होते हैं, इसके खाली जो भाग होते हैं, उस रिक्त स्थान के अंदर आ जानी चाहिए। राइट, ओके, आप लोग एक बार 3D एग्जांपल फॉलो करें, आप लोग चेक करें। ये पहली परत आई अपने पास। ठीक है, अब इस पहली परत के ऊपर जो दूसरी परत आ रही है वो किस प्रकार से आ रही है वो समझा आप लोग है ना। ठीक है, तो वो अपने पास जो आ रही है वो कहां पर, आप लोग चेक करें, वो इसके कहां पर आ रही है, रिक्त स्थान के अंदर आ रही है। ठीक है, तो आप लोग चेक करें, पहली परत के ऊपर अपन लोग क्या करेंगे, दूसरी परत को इस प्रकार रखते हैं कि जो दूसरी परत है वो क्या हो जानी चाहिए, पहली परत के रिक्त स्थान में आ जानी चाहिए। अब आप लोग ये फॉलो कर सकते हो अच्छे से। ये जो गोला आ रहा है ना वो क्या आ रहा है कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, रिक्त स्थान के अंदर आ रहा है। वापस आप लोग ये गोला चेक करते हैं, इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि अपने पास पहली परत के ऊपर आप लोगों को दूसरी परत इस प्रकार से रखनी है कि जो दूसरी परत है वो पहली परत के क्या आ जानी चाहिए, रिक्त स्थान में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताएं क्या परत ए और बी दोनों बिल्कुल सेम है क्या। ठीक है, क्या दोनों के गोलों के केंद्र संरेखित हो रहे हैं क्या, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, नहीं हो रहे। ठीक है, तो आप लोग चेक कर, इसका अपने पास ये परत अलग है तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसलिए मैंने एक को ब्लू मार्कर से ड्रॉ कर रखा है, एक को मैंने रेड मार्कर से शो कर रखा है, यानी कि दोनों परत समान नहीं है, दोनों परत कैसी है अपने पास, अलग अलग है। अब बात करते हैं इसके आगे के, आगे क्या करना है। ठीक है, दूसरी परत के ऊपर एक परत और रखेंगे अपन लोग, वो परत कौन सी हो जाएगी, तीसरी परत। ठीक है, इसमें समझे क्या करना है। ठीक है, अपन लोगों ने पहले क्या बोला कि पहली परत के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार रखते हैं कि दूसरी परत क्या हो जानी चाहिए, पहले परत के रिक्त स्थान में आ जानी चाहिए। तो अब क्या बोलेंगे अपन लोग वो समझे। ठीक है, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को इस प्रकार रखते हैं कि जो तीसरी परत है ना वो दूसरी परत के ये जो दिख रहे हैं ना रिक्त स्थान, इस रिक्त स्थान में आ जानी चाहिए। तो आप लोग चेक करें कैसे आएगी अपने पास। ठीक है, ओके, रिक्त स्थान के अंदर आप लोगों को इसको कंप्लीट तरीके से ड्रॉ करवाना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर चेक करें अच्छे से ना, ये कंप्लीटली टच नहीं करा, आप लोग प्लीज इनको समझे अच्छे से। ठीक है ना, ओके, थोड़ा प्रैक्टिकली समझे, अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। अब आप लोग चेक करें अच्छे से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपने पास ये जो आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, कंप्लीटली इसके रिक्त स्थान के अंदर आ रहा है। अब आप लोग चेक करें, यदि यहाँ पर आप लोग चेक करेंगे ना तो जो तीसरी परत जो पहली परत की मतलब अपने पास किसी प्रकार से बिल्कुल समान दिख रही है। क्यों समान दिख रही है आप लोग चेक करें, इसका केंद्र एक दूसरे के साथ में क्या हो रहे हैं, संरेखित हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, यानी कि पहली परत किसके समान हो गई, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, तीसरी परत के समान। यदि पहली परत को अपन लोगों ने नाम क्या दिया, ए दिया, तो अपन लोगों को तीसरी परत को भी क्या नाम शो करना पड़ेगा, ए नाम से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा।
अब बात करते हैं तीसरी परत के ऊपर एक परत और रखते हैं, यानी परत कौन से रखेंगे, चौथी परत। तो आप लोग चेक करें क्या होने वाला है, ठीक है, ओके, आराम से चेक करें। तो अपने पास चौथी परत को अपन लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि वो क्या आ जानी चाहिए, तीसरी परत के रिक्त स्थान के अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इस परत को वापस अपन लोग किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या बोलेंगे, बी से, क्योंकि दूसरी परत और चौथी परत बिल्कुल अपने पास कैसी हो चुकी है, समान हो चुकी है, राइट। एक बार प्लीज पूरा समझे आप लोग इसको अच्छे से। सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, एक विमीय निविड़ संकुलन की एक परत लेते हैं। इस परत के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरी परत पहली परत के रिक्त स्थान में आ जाए। अब दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को इस प्रकार रखा जाता है कि तीसरी परत पहली परत के रिक्त स्थान में आ जाए। तीसरी परत के ऊपर चौथी परत को इस प्रकार रखा जाता है कि चौथी परत तीसरी परत के रिक्त स्थान में आ जाए। यदि इस प्रकार से अपन लोग काम करते हैं तो परत ए और परत बी दोनों अलग अलग है। यदि परत अपन लोग यदि जो फर्स्ट को यदि अपन लोग ए कहेंगे तो दूसरी परत को क्या बोला जाएगा, बी बोला जाएगा। लेकिन जो तीसरी परत है वो तीसरी परत पहली परत के साथ में क्या हो रही है, उसके गोलों के केंद्र क्या हो रहे हैं, संरेखित हो रहे हैं। यदि अपने पास परत जो अपने पास कौन सी वाली फर्स्ट, यदि इसको ए नाम दे रखा है तो तीसरी परत को बी क्या नाम देंगे, अपन लोग ए नाम देंगे। और जो दूसरी परत है उसके गोले के केंद्र क्या हो रहे हैं, चौथी परत के साथ में संरेखित हो रहे हैं। यदि दूसरी परत को बी नाम देंगे तो चौथी परत को भी क्या नाम देना पड़ेगा, बी नाम से शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग बताएं इसका जो टाइप है वो कौन सा वाला हो जाएगा, इसका जो कंप्लीट तरीके से इसका संकुलन का टाइप कौन सा होगा, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, इसका जो टाइप होता है वो टाइप कौन सा होता है, ए बी ए बी ए बी डॉट 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 अप टू सो, राइट। चलो अब अपन लोग बात करते हैं इसकी उप सहसंयोजन संख्या के अंदर। आप लोग प्लीज फटाफट मुझे ना कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करके बताओ कि इसकी उप सहसंयोजन संख्या आपके हिसाब से कितनी हो सकती है, ठीक है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से आप लोग प्लीज मुझे आंसर बताएं। ओके, जल्दी आंसर बताएं इसकी उप सहसंयोजन संख्या का मान कितना है, राइट। ओके, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। हाँ, तो आप लोग आंसर दे रहे होंगे। आप लोगों ने जो भी आंसर दिया आप लोग प्लीज अब चेक करें कि आप लोगों का आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो आप लोग काम करेंगे, आप लोग ना किसी भी एक गोले को आप लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर डार्क कर दें, ठीक है। अब देखो उप सहसंयोजन संख्या की परिभाषा क्या होती है, तो मैंने क्या बता रखा आप लोगों को, कोई भी जो एक गोला होता है ना, एक गोला, तो एक गोला अन्य कितने गोलों को स्पर्श करता है, बात समझ में आ रही है ना। एक गोला अन्य कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, जितने गोलों को स्पर्श करेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, उप सहसंयोजन संख्या। तो यहां पे यदि अपन लोग ध्यान से देखें ना तो इस एक गोले को जो स्पर्श कर रहा है वो टोटल कितने गोले आप लोग चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी टोटल 6 गोले क्या कर रहे हैं, इसको स्पर्श कर रहे हैं। यानी कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी इसकी उप सहसंयोजन संख्या का मान कितना हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यस, कितना हो जाएगा, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, 6 हो जाएगा, सिंपल। अब बात आती है कि इसको षटकोणीय निविड़ संकुलन क्यों कहा जाता है, इसका नाम यदि षटकोणीय पड़ा तो क्यों पड़ा, तो वो भी समझे आप लोग है ना। एक गोला है वो अन्य 6 गोलों को स्पर्श करता है। यदि अन्य 6 गोलों के केंद्रों को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, क्या कर दिया जाए, केंद्रों को मिला दिया जाए। तो आप लोग चेक कर सकते हैं यहां पर अपने पास इस प्रकार से आकृति बन रही है, राइट। ओके, कंप्लीट तरीके से चेक करें प्लीज। ये आकृति मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर ड्रॉ करा, तो इस प्रकार से आकृति प्राप्त होती है। और ये आकृति अपने पास कहलाती है षटकोणीय आकृति, क्योंकि इसमें टोटल 6 प्रकार के कोण बन रहे हैं। ये आकृति कौन सी है अपने पास, षटकोणीय आकृति, यानी कि अपने पास यहाँ पर टोटल 6 कोण बन रहे हैं। यानी कि अपने पास जब किसी एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं, यदि उन सभी 6 गोलों के केंद्रों को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो हमें षटकोणीय आकृति प्राप्त होती है। इसी कारण इस अपने पास द्विविमीय निविड़ संकुलन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे अपन लोग, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। दोनों में किस प्रकार का कंपैरिजन है, यहाँ पर टाइप आता था ए ए ए, क्योंकि सभी परतें बिल्कुल कैसी थी, समान थी। लेकिन यहाँ पर पहली परत दूसरी परत अलग अलग है, पहली तीसरी समान है, इसीलिए ए बी ए बी ए बी सी, इसको अपन लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर जब पहली परत आ रही थी तो पहली परत के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार रख रहे थे कि दोनों परतों के गोलों के केंद्र क्या हो जाए, संरेखित हो जाए। लेकिन यहाँ पर पहली परत के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार रखनी है कि दूसरी परत क्या हो जाए, पहली परत के रिक्त स्थान के अंदर आ जाए। यहाँ पर एक गोला 4 गोलों को स्पर्श कर रहा था, इसीलिए वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, क्या बोलेंगे, 4। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो 6 गोलों को, इसीलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी।
यहाँ पर जो बोला है वो अन्य 4 गोलों के केंद्रों को मिला था, तो आकृति कौन सी बन रही थी, वर्ग के आकार की, इसीलिए इसको क्या बोला, द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन। लेकिन यहाँ पर अपन लोग यदि बात करें कि 6 गोलों के केंद्रों को क्या कर दे, मिला दिया जाए, तो अपने पास आकृति कौन सी बनती है, षटकोणीय, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, तो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो ये अपन लोगों ने बात की यहाँ पर द्विविमीय, ठीक है, निबिड़ संकुलन, इसके 2 पार्टिसिपेशंस होते हैं, इन दोनों में किस प्रकार का जो इफेक्ट होता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। तो अपन लोगों ने अभी तक यहाँ पर 2 चीजें कंप्लीट तरीके से कर दी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन आगे वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। आप लोग आराम से घर पे रहें, मस्त रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है, अपना और अपने परिवार वालों का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। तो अपन लोग मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।